नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। राजमहल के पूर्व विधायक अरुण मंडल का निधन, झारखंड विधानसभा में 2 बार किया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। झारखंड के राजमहल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अरुण मंडल का निधन हो गया। अचानक तबियत बिगड़ने पर स्वजन इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के मालदा ले गए, जहां से बेहतर इलाज हेतु चिकित्सक ने कोलकाता रेफर कर दिया। रविवार की रात्रि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही निधन हो गया। वह 65 वर्ष के थे। इसकी जानकारी विधायक के छोटे भाई वरुण मंडल ने दी। निधन की सूचना के बाद समर्थकों और शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई। झारखंड में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव, पंचायतों का कार्यकाल 6 महीनों के लिए दोबारा बढ़ेगा। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल को एक बार फिर 6 महीनों के लिए बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार शीघ्र ही अध्यादेश लाने जा रही है। मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2020 में राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण काल के कारण चुनाव नहीं होने की स्थिति के आधार पर पंचायतों का कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ाया था। यह अवधि 15 जुलाई को समाप्त हो रही है। एक बार फिर कोविड के कारण चुनाव नहीं हो पा रहा है। अब इसके कारण पंचायतों का विकास बाधित न हो और काम होता रहे, इसके लिए अध्यादेश लाना जरूरी है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद दिसंबर तक पंचायत चुनाव करा लेना चाहती है। दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह में 20 या 21 दिसंबर तक चुनाव हो जाने के बाद तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड का पाकुड़ बना पहला कोरोना मुक्त जिला, अंतिम मरीज को मिली अस्पताल से छुट्टी। झारखंड के पाकुड़ जिला में इलाजरत एकमात्र मरीज की RT-PCR की अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही अब पाकुड़ कोरोना मुक्त हो गया। पाकुड़ के जिला उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि सोमवार को अंतिम कोरोना संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ होने के बाद अब जिले में एक भी संक्रमित मरीज नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रांची ने किया ऑनलाइन योग, घर घर लोगों में दिखा उत्साह। 21 जून को विश्व योग दिवस का उत्साह देश और दुनिया के साथ झारखंड की राजधानी रांची में भी दिखने को मिला। कोरोना संक्रमण काल में मनाए जा रहे 7वें योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस है, जिसका अर्थ है स्वास्थ्य के लिए योग। हाल में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में लोगों ने महसूस किया कि योग कोरोना के इलाज में भी मदद करता है। इसे देखते हुए भारत सरकार की आयुष मंत्रालय ने इसे कोविड-19 के प्रोटोकॉल में भी शामिल किया है। योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 6:30 बजे देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने लोगों को योग के महत्व को समझाया। उन्होंने अपने संबोधन में सबसे पहले लोगों को ये बताया कि कोरोना काल में योग कैसे हम सभी के लिए महत्वपूर्ण और जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। झारखंड जेटेट में संशोधन के प्रस्ताव को स्कूली शिक्षा विभाग से मिली मंजूरी, अब बस कैबिनेट के मुहर का इंतजार। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में संशोधन के प्रस्ताव को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से सहमति मिल गई है। प्रस्ताव अब कार्मिक विभाग को भेजा गया है। कार्मिक से सहमति मिलने के बाद संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। आप सबको बता देना चाहता हूं कि नियमावली में विभिन्न विषयों की परीक्षा को लेकर अंक के प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। नियमावली तैयार होने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने परीक्षा लेने संबंधी प्रस्ताव झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेजा था। काउंसिल ने नियमावली के कुछ बिंदुओं पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से दिशा निर्देश मांगा था, जिसके बाद विभाग की ओर से इसमें संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। झारखंड ने दिल्ली में रचा इतिहास, बुडापेस्ट में होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चंचला कुमारी का चयन। झारखंड के इतिहास में पहली बार विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए झारखंड की कोई पहलवान चुनी गई है। 19 से लेकर 25 जुलाई 2021 तक बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के लिए भारतीय कुश्ती टीम में झारखंड की महिला पहलवान चंचला कुमारी को चुनी गई है। सोमवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारतीय कुश्ती महासंघ की तरफ से आयोजित ट्रायल में चंचला ने अपनी सभी प्रतिद्वंदियों को परास्त कर सब जूनियर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। झारखंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए नए SOR के आधार पर होगा काम, 1800 किलोमीटर की मिली है स्वीकृति। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का काम भी झारखंड में नए शेड्यूल ऑफ रेट से होगा। झारखंड से योजनाओं का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक PMGSY की सड़कों का निर्माण भी पुरानी दर के आधार पर कराया जा रहा था। ऐसे में रेट में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई।
राज्य सरकार ने अपने विभागों की निर्माण योजनाओं के लिए नया एसओआर तैयार कर लिया है। अब इसे लागू भी कर दिया गया है। यहाँ नए एसओआर पर सारी योजनाओं का डीपीआर बन रहा है, उसके तहत ही काम होना है। ऐसे में इस दर के आधार पर पीएमजीएसवाई के लिए भी झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी एसओआर तैयार करके केंद्र को भेजेगा। झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने रखी समान वेतनमान लागू करने की मांग। झारखंड अलग राज्य हुए लगभग 20 वर्ष बीत गए। 20 वर्ष से झारखंड के सभी विभागों में किसी न किसी रूप में अनुबंध कर्मी व संविदा कर्मी नियुक्त हैं। बिना इनके कोई कार्य नहीं हो रहा है। फिर भी इनकी ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इनके कार्यों और जिम्मेदारियों को देखते हुए इन कर्मियों का वेतनमान लागू करने की मांग उठने लगी है। झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय महतो ने झारखंड सरकार से सभी विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी एवं अनुदानित कर्मी को अविलंब वेतनमान देने की मांग की है, ताकि उसकी दयनीय एवं बदहाल स्थिति में सुधार हो और झारखंड सरकार के कामों में गति प्रदान हो सके। झारखंड में मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट को लेकर जैक बोर्ड का क्या है तैयारी और किस तारीख को आ सकता है रिजल्ट, आइए जानते हैं। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला तय होने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने रिजल्ट प्रकाशित करने की तैयारी शुरू कर दी है। स्कूलों एवं कॉलेजों द्वारा विद्यार्थियों का इंटरनल असेसमेंट किया जा रहा है। इसका अंक अपलोड होते ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 20 जुलाई तक रिजल्ट जारी हो सकता है। झारखंड की बिटिया जिसने बांस की स्टिक और गेंद से लिख दी सफलता की नई कहानी। टोक्यो ओलंपिक के लिए घोषित भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 2 बिटियां निक्की प्रधान व सलीमा टीटी को जगह मिली है। खेलों के महाकुंभ में एक बार फिर झारखंड की धमक देखने को मिलेगी। कोरोना की वजह से 1 साल बाद 23 जुलाई से जापान के टोक्यो शहर में शुरू हो रहे ओलंपिक में झारखंड की 2 बेटियां हॉकी स्टिक से जादू दिखाएगी। झारखंड में जल्द आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, सीएम हेमंत ने कही बड़ी बात। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ गई है, लेकिन झारखंड में कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगले 6 से 8 सप्ताह के अंदर आ सकती है, ऐसा विशेषज्ञों का अनुमान है। विशेषज्ञों की इस चिंता को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में अनलॉक के तहत लॉकडाउन में छूट तो दी गई है, लेकिन अभी हमें कोरोना को लेकर लॉकडाउन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट पर लिखा है कि साथियों, आज भले अपने राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या पूरे देश से कम है, भले ही हमारी रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है, पर खतरा अभी टला नहीं है। राज्य सरकार ने तीसरी लहर से लड़ाई हेतु तैयारियां पुख्ता कर ली है, पर आप सबके सहयोग के बिना यह संभव नहीं होगा। झारखंड की सीमा कुमारी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय से मिली 61 लाख की स्कॉलरशिप। सीमा कुमारी ने मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज में हवाई यूनिवर्सिटी में पूरी छात्रवृत्ति हासिल की। सीमा एक गरीब परिवार से है और झारखंड के एक छोटे से गांव में निवास करती है। सीमा आज देश भर की तमाम लड़कियों के लिए मिसाल बन गई है। वे मेहनत से ही आज अपने सपनों को पूरा करने जा रही है। सीमा के परिवार में आज तक ऐसा काम किसी ने नहीं किया। सीमा कुमारी झारखंड जिले के एक छोटे से गांव और मांझी के दाहू की रहने वाली है। फिलहाल वे 17 साल की है और वे बहुत गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती है। उनके पिता एक स्थानीय धागा कारखाने में काम करते हैं। आप सबको बता देना चाहता हूं कि किसी विश्वविद्यालय में भाग लेने वाली सीमा अपने परिवार की पहली महिला है। झारखंड में 16,000 नौकरियां नियम कानून के पेच में फंसी, 8,000 से ज्यादा लोगों की नियुक्तियां रद्द। झारखंड में नौकरियां युवाओं के हाथ में आने के बाद भी फिसल रही है। परीक्षा में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और नियमावली के पेच में युवाओं का भविष्य उलझ रहा है। राज्य गठन के बाद से अब तक 8,326 नियुक्तियां रद्द हो चुकी है। नियुक्तियों के लिए नियमावली व प्रक्रिया का पालन विभाग ने किया, लेकिन इसमें अपना दिन रात खपाने वाला छात्र फंस गए। इन सब का प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार, गड़बड़ी और प्रक्रिया में खामी। झारखंड में कोरोना के पिछले 24 घंटे में मिले 138 पॉजिटिव मरीज। 181 ने कोरोना को दी मात। 24 घंटे के अंदर किसी संक्रमित की नहीं हुई है मौत। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटे में 138 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। 181 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए। वहीं रविवार को किसी संक्रमित मरीजों की मौत नहीं हुई। अब झारखंड में 1596 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं अब तक राज्य में 3,44,405 पॉजिटिव मरीज की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 3,37,667 लोग ठीक हो चुके हैं। रविवार को कहां से कितने मरीज मिले, आइए जानते हैं। बोकारो से 6,
चतरा से 9, देवघर में 2, धनबाद में 27, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 7, गढ़वा में 4, गिरिडीह में 5, गुमला में 3, हजारीबाग में 8, जामताड़ा में 3, खुट्टी में 2, कोडरमा में 4, लोहरदगा में 5, पलामू में 5, रामगढ़ में 1, रांची में 8, साहिबगंज में 4, सिमडेगा में 2 और पश्चिमी सिंहभूम में 32 नए संक्रमित मिले। रक्षा परियोजनाओं में मजदूरों के शोषण का मामला केंद्र के समक्ष उठाएंगे हेमंत सोरेन। मृतक श्रमिकों को शहीदों का दर्जा देने की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रक्षा परियोजना में काम कर रहे झारखंड के प्रवासी मजदूरों का सीमा सड़क संगठन शोषण कर रही है। वे इस मामले को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष उठाएंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि बार बार इस बारे में जानकारी दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं को पूर्ण करने के दरमियान हताहत हुए प्रवासी श्रमिकों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से मर्ज होते ही ITMS के जरिए काम करेगा रांची का ट्रैफिक सिग्नल, नहीं फंसेंगे वाहन। रांची पुलिस की कंट्रोल रूम और स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम को मर्ज करने की तैयारी चल रही है। इसके मर्ज करने के साथ ही ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम भी हाईटेक व्यवस्था में काम करेगी। पूरे शहर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ट्रैफिक सिस्टम रेगुलेट होगा। इससे किसी भी सिग्नल पर वाहन नहीं फंसेंगे। जिन चौक चौराहों पर जैसा ट्रैफिक लोड होगा उसी के अनुसार टाइमर सेट किया जाएगा। शुरुआत राजधानी के 3 चौराहों कचहरी चौक, बिरसा चौक और अरगोड़ा चौक से ही की जाएगी। रिम्स में अब नियमित हो सकेगी बाईपास सर्जरी। कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग खरीदेगा IVP मशीन। रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान मरीजों के दिलों का विशेष ख्याल रखने को 3 प्रमुख उपकरणों की खरीदारी करेगा। इन उपकरणों की सुविधा होने से रिम्स में नियमित तौर पर बाईपास सर्जरी हो सकेगी। अब तक इसकी सुविधा नहीं होने से महीनों में 1 या 2 मामले ही बाईपास सर्जरी हो पाते थे। इसके लिए एक कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग में IAVP, ABG और इक्को मशीन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।